जहां धर्म नगरी अयोध्या में सुरक्षा के दावों और ऊंची दीवारों को धता बताते हुए अयोध्या मंडल कारागार से 2 खूंखार अपराधी फरार हो गए। इस घटना ने न केवल जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं फरार कैदियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या से जय वीरू की जोड़ी फरार। दीवार फांदकर 2 खूंखार अपराधी फरार। कंबल की रस्सी 20 फीट ऊंची दीवार और फरारी। तन्हाई बैरक की ईंटें उखाड़कर सिस्टम को चकमा। 12 अफसर सस्पेंड, शासन की गिरी गाज। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। एसटीएफ की छापेमारी, 3 जिलों में हाई अलर्ट। अयोध्या मंडल कारागार की दीवारें वो दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन 28 जनवरी की दरमियानी रात 2 शातिर बंदियों ने मुमकिन कर दिखाया। अयोध्या का मंडल कारागार उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब विशेष सुरक्षा वाली तन्हाई बैरक से 2 विचाराधीन कैदी गोलू अग्रहरी और शेर अली रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। फरार होने का तरीका किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। बंदियों ने पहले अपनी बैरक की दीवार की ईंटें उखाड़ी। इसके बाद ठंड में मिलने वाले कंबलों और मफलर को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी तैयार की। 20 फीट ऊंची दीवार को फाड़ने के लिए उन्होंने इसी देसी जुगाड़ का सहारा लिया। देखते ही देखते सलाखों के पीछे से खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। सुबह जब गिनती हुई तब जाकर प्रशासन के हाथ पांव फूले। फरार हुए बंदियों का रिकॉर्ड बेहद डरावना है। पहला नाम है गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज, जो अमेठी का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास, पॉक्सो और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। दूसरा है सुल्तानपुर का शेर अली, जिस पर गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास समेत कुल 11 संगीन मुकदमे चल रहे हैं। ये दोनों समाज के लिए बड़ा खतरा है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने अब इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सुरक्षा में इस हिमालयी चूक के बाद डीजी जेल PC मीना ने कड़ा रुख अपनाया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जेलर JK यादव और डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी समेत 12 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वर्तमान में अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर की पुलिस के साथ साथ यूपी STF की टीमें जंगलों और संभावित ठिकानों पर खाक छान रही है। 28 जनवरी 2026 को जिला कारागार से सूरज अग्रहरी, गोलू अग्रहरी और शेर अली नाम के 2 अपराधी फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी का लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उनके विरुद्ध NBW की कार्रवाई भी माननीय न्यायालय से ली गई है और इसी संदर्भ में SSP साहब द्वारा उनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। हम लोगों की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल जगह पर जेल ब्रेक की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ी सवालिया निशान है। क्या जेल के अंदर से किसी ने उनकी मदद की या फिर ये पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही थी? जांच जारी है, लेकिन फिलहाल अपराधी पुलिस की पहुंच से बाहर है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या के ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से कैदी फरार हुए, इसे बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। एक बार पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा और अभी किस तरीके से पुलिस उन अपराधियों की तलाश कर रही है। जिस समय अभी तो यही है अयोध्या मंडल का जिला कारागार अयोध्या का जगह से अंदर के जो भी अपराधी जो अंदर बंद बात है इस दिवाली के अपने कैमरा पर्सन से दिखा सकते हैं। इसकी जो दीवार है 20 फीट की दीवार है और पाना बड़ा फरार हुए। वहीं अगर आपको बता दें माधुरी जी, 28
जनवरी को उस समय ठंड भी थी, उस समय कंबल भी मिलते थे। बिल्कुल प्रशांत, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्योंकि अयोध्या जैसी संवेदनशील जगह की जेल से फरार होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में तमाम सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और कब तक उन अपराधियों को ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि उन पर इनाम तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से 12 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, इसके बाद अब ये देखना होगा कि कब तक ये 2 खूंखार फरार अपराधी पकड़े जाते हैं। कंबल की रस्सी और फिल्मी स्टाइल में ये फरार हुए, तन्हाई बैरक से भागे अपराधी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 20 फीट ऊंची दीवार भी इन्हें रोक नहीं पाई। 12 अधिकारी इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए हैं और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है। इतना ही नहीं, बता दें आपको, अयोध्या से जय वीरू की ये जोड़ी थी जो फरार हो गई, जहां दीवार फांदकर 2 खूंखार अपराधी फरार हुए। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे जेल की कि किस तरीके से ये अपराधी, खूंखार अपराधी फरार हुए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सूरज अग्रहरी एवं शख्स ये एक अमेठी का रहने वाला था, दूसरा सुल्तानपुर का रहने वाला। दोनों बैरिक में जो बंद थे, बता दें आपको, सबसे अलग तरीके के बंद किए गए थे। वो तनाही की बैरिक थी। वही अगर बात करें अयोध्या मंडल की जिला कारागार की, तो वहीं पे मैं मौजूद है। इसकी दीवारें की बात करें तो इसकी जो बाउंड्रीज वॉल बनाए गए पूरे सराउंडिंग के चारों तरफ से, वो करीबन 20 फीट की दीवारें हैं। उसको फांदना नामुमकिन है। पर जिस तरीके अगर बात करें 28 जनवरी 2026 की, उस दिन जब ये रात्रि में लोग प्लान बनाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 फीट की दीवार को फांदना एक नामुमकिन है। और इसका मतलब ये है कि हो सकता है शायद अंदर से या बाहर से किसी न किसी ने 100% हेल्प किया होगा। उसी तरीके का ठंडी के उस समय था, ठंडी के समय पे कंबल भी इनको मिलता था। कंबल और मोमफलर से उन्होंने रस्सी बनाया। रस्सी बनाने के बाद करीबन 20 फीट की दीवार को फांदने का प्रयास किया, सफल भी हुए। अगर बता दे 29 जनवरी को जब इनको गिनती गिनना शुरू होती है काउंट सुबह, तो उसमें 2 शख्स की कमी बताई गई, तो सभी बैरिक को चेक किया गया। उसी समय तनाही की बैरिक में जो 2 शख्स थे जिनके ऊपर गंभीर धाराओं भी बनता, उसी वजह से जेल में थे, चाहे वो पॉक्सो एक्ट की बात हो और अन्य गंभीर धाराएं दर्ज थी। ये दोनों शख्स थे, एक ही साथ बंद थे। और जिस तरीके अगर बात करें 29 जनवरी को जो मीडिया को पता चला, जब इनसे प्रशासन से सवाल किया गया, क्योंकि अयोध्या में जो सबसे सेंसिटिव एरिया है वहां पर जिस तरीके पुलिस बल तैनात रहते हैं, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वही अयोध्या मंडल का ये जिला कारागार है। पूरे मंडल 5 जिले के, चाहे सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, अंबेडकर नगर हो, बाराबंकी हो, अयोध्या हो, सभी जो खूंखार अपराधी होती हैं वो इसी जेल में बंद रहते हैं। बंद रहने के बाद जिस तरीके अगर बात करें, ये लोग जो 20 फीट की दीवार फांद कर फरार हुए, उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस बल है, प्रशासन है, उनके ऊपर एक चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके अगर ऐसे अपराधी जो बंद है वो फरार हो जाते हैं तो उसका क्या मुख्य कारण होगा। वही आपको बता दें, सुबह की बात करें, जब 29 जनवरी को मीडिया प्रशासन के से पूछताछ शुरू करती है, अंदर चेकिंग की जाती है कि क्या क्या वो था, क्योंकि तनाही की बैरिक में जब वो 2 शख्स बंद थे तो किस तरीके से वो बाहर निकले, क्योंकि बंद रहता ताला। पर बताया गया अंदर वो ईंटे से दीवार को काटने का प्रयास किया और रात में दीवार काटने के बाद वो कंबल से रस्सी बनाकर फरार हुए। पर यह भी कहीं ना कहीं चिन्ह प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि रात में बैरिक के अंदर ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती है जिस वजह से दीवार तोड़कर बाहर आ सके। प्रशांत, 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जब उनके फरार होने की सूचना मिली, उसके बाद इन 12 अधिकारियों से जानकारी ली गई कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। इन 12 अधिकारियों की ओर से क्या कोई जानकारी हासिल हुई? इनका क्या कुछ कहना रहा? बिल्कुल, ये बड़ा क्वेश्चन है कि 20 फीट की दीवार फांद कर कैसे फरार हुए। करीबन बताया जा रहा है 2:30 बजे रात्रि में इन्होंने प्री प्लान करके फरार हुए। पर ये बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, जो भी अधिकारी जब सुबह जायजा करने पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि फरार कैसे हुए, क्योंकि 20 फीट की दीवार फांदना नामुमकिन था, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके वो जब रात्रि में दीवार, जिस बैरिक में बंद रहते कैदी, उसमें ताला लग जाता है तो अंदर कोई सामान ऐसा नहीं होता है। दीवार उन्होंने किस तरीके उसको तोड़कर बाहर हुए।
तीसरी बात, जिस तरीके सभी अधिकारी, करीबन 12 ज्यादा अधिकारी को तुरंत तत्काल रूप से सस्पेंड किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप होता है कि अंदर जो भी कैदी बंद होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जेल कारागार में जो अधिकारी होते, चाहे वो जेलर हो, चाहे डिप्टी जेलर हो, चाहे वो अधीक्षक हो, और जो प्रशासन अंदर रात्रि में हो चाहे सुबह के टाइम पे जो ड्यूटी करते हैं, उन सभी को इसे सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि अगर जो जेल में बंद होते हैं कैदी, उनके साथ भी कोई भी ऐसी दुर्घटना घटित ना हो सके, कोई आपस में एक दूसरे को मार ना सके, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल के तरीके, जिस तरीके बताया गया, उन्होंने दीवार काटकर फरार हुए, उसका 20 फीट की दीवार पार किया, ये बड़ा ही प्रश्न खड़ा करता है। वही अगर बात करें, बिल्कुल प्रशांत, देखना होगा कि कब तक इन अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ये भी देखना होगा कब तक उन अपराधियों को समय रहते पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इनाम तो घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर तलाश भी की जा रही है इन अपराधियों की। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।